आज मुक्त होने के सरल उपाय बताएँगे। मुक्त होने के उपायों को अगर हम थोड़ा सहज भाव से स्मरण रखें, सतत अभ्यास करें, तो अपने आप को पहचान लेंगे और मुक्त हो जाएँगे। क्योंकि मुक्त रूप में ही हमारा जन्म हुआ है। बंधनों में तो बाद में फँसते हैं। तो बहुत ही सरल उपाय बता रहे हैं। कार्य करें और उसकी फल की इच्छा ना करें। कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल ही बंधन में बाँधते हैं। और फल हमारे हाथ में है भी नहीं, आपके हाथ में है भी नहीं। तो उससे दुःख ही और बंधन ही बढ़ेंगे। तो बहुत ही सरल है, कार्य तो करें, करते ही रहें और उनके फलों से कार्य से क्या फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, इनको त्याग दें, तो आप मुक्त हो जाएँगे। अब कार्य करते समय चाहे दुःख का अनुभव हो, सुख का हो, आनंद का हो, उसको सहज भाव से देखते रहें। दूसरा उपाय है, जो आपके प्रवृत्तियाँ हैं, उन पर थोड़ा ध्यान रखें। चित्त की प्रवृत्तियाँ बार-बार वही कर रहे हैं, वही विषय ही विष बन जाते हैं। जैसे चाय को ही बार-बार पी रहे हैं, वो हमारी लत बन गई है, तो वो विषय विष हो गया। चाय है या कोई एडिक्शन है, सिगरेट पीना है, शराब पीना है या मिठाई खाने की लत लग गई है या किसी भी चीज़ की लत लग गई है, काम वासना की ही लत लग गई है, तो उसको अपने आप को साक्षी भाव से देखें, महसूस करें कि ये हमारी लत बन गई है। तो ऐसे जो विषय बन जाते हैं, उसको विषयों की तरह त्याग कर मुक्त हो जाएँ और आप में लत के कारण जिज्ञासाएँ या उसको चाहने या पीने की इच्छा तो होगी, खाने की इच्छा तो होगी, और उसके अंदर देखें, देखते-देखते उससे मुक्त हो जाएँगे। तो जब भी ये इस प्रकार लत पड़ जाए, उनको देखें और क्रियाएँ ना करें या कम से कम करें, फिर धीरे-धीरे क्रियाओं को छोड़ दें। तीसरा उपाय है कि अनावश्यक व्यवहार भी ना करें, क्योंकि जितने हम व्यवहार बढ़ाएँगे, उतना ही हम दुःख पाएँगे। अनावश्यक बातें होंगी, गप-सप होगी, वाद-विवाद बढ़ेंगे और उससे कुछ ऐसी बातें निकलेंगी, जो हमें बंधन में बाँधेंगी और बार-बार उनका रिपीटिशन होगा, जिससे वो चीज़ें विषय ही, वासना ही बन जाएँगी। तो अनावश्यक व्यवहार ना करें, कम से कम बोलें, वाद-विवाद से बचें। तो इससे अनावश्यक जो बंधन बन जाते हैं, उनसे नहीं बंधेंगे। क्योंकि गप-सप कर रहे हैं, एक कोई भी बात निकल गई, तो बाद में हमारा मस्तिष्क सोचा कि ये गलत कह दिया, सही कह दिया, गलत कर दिया, फिर उस पर योजनाएँ बनने लगती हैं। कैसे अपने आप को ऊँचा उठाएँ, कैसे प्रदर्शन करें दूसरे के सामने, उसे कैसे नीचा दिखाएँ। तो जितना उचित हो, उतना ही व्यवहार करें। चौथा उपाय है सत्संग से जुड़े रहें। सत्संग, सत्य का संग। सत्य का संग क्या है? अपने अंदर चलने की क्या चल रहा है, उसको जानते रहें, वही सत्य का संग है। जो आपके अंदर साक्षी दृष्टा है, वो सब देख रहा है। इसको स्मरण रखें, उसके साथ रहें,
कि आपका दृष्टा, हमारा दृष्टा मन में क्या चल रहा है सब देख रहा है, सब देख रहा है। और सब देख ही रहा है, चेतना सब देख ही रही है। तो अब वो दृष्टा देख रहा है, ये सब हमारे गहरे तल में चला जाएगा। तो अनावश्यक चीजें स्वतः ही कम हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब अंदर भाव बन जाएगा कि देखने वाला हर समय है, तो व्यर्थ के प्रपंचों से, व्यर्थ के प्रपंच हैं वो हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो एकांत में बैठकर अपने अंदर चलती हुई जो चित्त वृत्तियां हैं उनको देखें। तो ये भी बहुत सरल उपाय है, यही सत्संग है। साक्षी के साथ रहें, दृष्टा, और अपने अंदर झांकें 1-2 घंटा, ये असली सत्संग होगा। 5वां उपाय है कि ध्यान विधियों को, जो सरल ध्यान विधियां हैं उनको अपनाएं। जैसे स्टॉप, कुछ क्षण के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं और जाने कैसा महसूस हो रहा है। कोई कार्य करते हुए अचानक रुक जाएं, कोई बेग उठ रहा है तो अचानक रुक जाएं। तो स्टॉप विधि भी बहुत अद्भुत है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। व्यर्थ की चीजों से हमें स्टॉप विधि बचा लेगी, तो ये मुक्त होने में सहायक हो जाएगा। तो ध्यान विधियों का अपनाएं, या शवासन में लेट कर ध्यान करें। जब भी टाइम मिले तो शवासन में ही ध्यान करें। 6, सात्विक भोजन लें, शुद्ध शाकाहारी, शाकाहारी का भोजन का उपयोग करें। क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न सही होने पर पाचन क्रियाएं शुद्ध होती हैं, सही रहती हैं, तो मन मस्तिष्क का भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, अच्छे विचार आएंगे। क्योंकि पेट का संबंध मस्तिष्क से है, मस्तिष्क का संबंध पेट से। पेट में उल्टा सीधा जाएगा तो वैसे विचार भी उत्पन्न होंगे। तो अगर विचारों को सही रखना है तो पेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पेट का ध्यान रखकर हम अपना मस्तिष्क संतुलित संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि पेट से मस्तिष्क का काफी संबंध है। मणिपुर चक्र पेट में ही, नाभि में ही होता है, और नाभि भी हमारा मुख्य केंद्र है। 7वां, प्राणायाम भी करें। जब भी सुबह टाइम मिले कोई 1-2 प्राणायाम चुन लें। अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है। इससे हमारा सॉफ्टवेयर अंदर की क्रियाएं सही होंगी। सही होंगी, मन आनंदित होगा तो और मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। हो सके तो छोटे मोटे आसन भी करते रहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करें। और व्यर्थ की चीजों से बचें, उनमें समय कम से कम दें। जैसे टीवी है, समाचार हैं, न्यूज़पेपर है, मोबाइल है, इसमें कम से कम समय का उपयोग करें। तो ये कर देंगे तो मुक्त तो हैं ही, और पहचान लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो इतने उपाय कीजिए और मुक्ति का लाभ पाएं। नमस्कार।